हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और एक नए वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड का। क्या पता है ना, जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ सारे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप एक बार पढ़ने के बाद ये आपको ये सिक्योर हो जाएगा कि मैं इस लेवल का तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसमें मदद करेगा आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो गए हो तो ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना। ठीक है। और ये सब्जेक्ट स्पेशली क्लास 10 के छात्रों के लिए होने वाला है, यानी 10 के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। और सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का, यानी कि कोई भी किताब यानी चारों किताब जो है अर्थशास्त्र भूगोल सभी किताब को मेमोराइज करके क्वेश्चंस को लाया हूँ आज। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप शायद इसे मिस ना करना चाहोगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू से। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव संसाधनों का एक उदाहरण है, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि जैव संसाधन है। तो कौन होगा जल्दी से बता दो। अगर तुम जानते हो तो कमेंट करके जाना। मतलब हम जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप में आंसर डाल दीजिएगा, और मैं तो आंसर बताते चलूंगा हर एक वीडियो का, हर एक क्वेश्चंस का। हर एक वीडियो में मैंने बताया सही से, तो आज भी हम आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा मनुष्य। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव जीव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका, अमीर के हिसाब से या फिर सरकारी के हिसाब से या गरीब के हिसाब से या न्याय संगत के हिसाब से, क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 न्याय संगत, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निकोबारी कबूतर जो है किस जाति की श्रेणी में आते हैं, यानी कौन सी जाति की श्रेणी में आते हैं ये पूछ रहा है। सामान्य जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति, लुप्त जाति, क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्थानिक जाति होगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि सम्मिलित नहीं है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी को कि आप आज तो जरूर कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप घबरा जाओगे कि सर मैं इस तरह के क्वेश्चंस कभी किया नहीं था और हमारे एग्जाम में यही वाला क्वेश्चंस आ गया था। तो तुम घबरा जाओगे, क्या करें क्या लेंगे, तुम इधर उधर उलझने लगोगे, अपने बगल वाले को, अपने दूसरे को, किसी और को तुम उलझने लगेगा। मुझे पता है तुम झांकने लगोगे, मुझे इसी को तो उलझना कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, झारखंड में। तो यही कहता हूँ ना, किसी का दूसरे का मत देखना, कि अगर वही गलत लिख देता है, अगर कोई आपका जो है दोस्त है चाहे और भी कोई है जिसका तुम देख के लिख रहे हो उसका आंसर टिप रहे हो, तो वो अगर गलत करता है तो तुम्हारा भी गलत हो जाएगा। अगर तुम ये वीडियो देख के जाते हो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देते हो, अगर वह सही लिखेगा तो तुम भी सही लिखेगा। इसीलिए कहता है ना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, गंगा नागड़ भागड़ परियोजना, यानी कि 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, रबी फसल जो है किस ऋतु में बोया जाता है, रबी फसल को कौन से ऋतु में बोया जाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जो किसान करता है ना, जो खेती से रिलेटेड काम करता है, जिनके पापा ना, वो तो जरूर जानते होंगे इसका क्या होगा। बताओ, तुमने सही से पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या होगा। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन होगा शीत हो जाएगा। क्या होगा, शीत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
6 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो है किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? बता दो। ऑप्शन पढ़े बिना भी तुम आंसर दे सकते हो, बता दो ना। बहुत लोग तो आई आंसर बिना क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, जो मैं बोलता हूँ उससे सुन के भी आंसर लिख देते कमेंट में। शायद आप लिख ना पाओ तो जरूर बनाना। ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, क्या होगा, कौन से क्वेश्चन का जरूर बताना। रोपण होगा, ठीक है। चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है, तो याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि झारखंड में गुआ और नौमुंडी को कौन सा खनिज पाया जाता है? बता दो, जल्दी से बता दो, क्या होगा आंसर? 7th नंबर। जी हाँ, आपने सही गैस किया या फिर सही आंसर दिया। लो, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? यानी हम किस इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जिसका हम परिवहन पाइपलाइन के थ्रू से करते हैं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ। कच्चा तेल ये भी होगा, ये भी होगा, तो एक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? अगर ये वीडियो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा फास्ट है या फिर थोड़ा स्लो है, तो अपने सेटिंग के ऑप्शन से इसे स्पीड या कम कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से तुम अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा देना या फिर घटा देना, जैसा लगे। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो फालतू देखना है, तो आप एक गलत जगह पे आए हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने जोर शोर से लगे हैं एंड अभी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो डेट भी निकल गया और रजिस्ट्रेशन का भी डेट निकल गया है। अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट में बताना किस तारीख को रजिस्ट्रेशन है और किस तारीख को आपका एग्जाम है, डेट भी बता दूंगा। कमेंट में जरूर बताना कि कब होने वाला है हमारा एग्जाम, पूछना जरूर, क्योंकि आप लोग तो होशियार हो, सभी पता रहता है। बताओ क्या होगा आंसर? जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा 22 प्रमुख भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। स्थानीय शासन व्यवस्था को कितने पद यानी महिलाओं के लिए आरक्षित है? बता दो। 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? ये डेट मेंशन किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आपने जरूर याद किया होगा। अगर नहीं याद किया तो जल्दी से इसे याद कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1954 से 1968 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 भी एक अपने तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर बताना आप इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि भारत का राज्य का विधायक जो है, विधायक थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, तो ये क्या लिखा है, भारत के राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? ये बताना है आपकी महिलाओं की फीसदी कितनी फीसदी है, ये बताना है। बताओ क्या होगा इन आंसर में? 4 ऑप्शन में से बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। क्या होगा सर? कि 4th ऑप्शन होगा सर 5% से कम, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत लोग ने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। अगर आप भी देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर लिख के जाना क्या आंसर है, ठीक है। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी द्विविधीय व्यवस्था है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे द्विविधीय व्यवस्था है? जल्दी से बताओ क्या होगा।
जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, यानी कि कौन सा जो आपका डेट पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष को ये राजतंत्र को हटा दिया गया, कहाँ पे, नेपाल में। याद रखना कब हटाया गया था, 2008। किसी न किसी का जन्मदिन तो जरूर होगा 2008, तो अपने जन्मदिन पे या फिर किसी और चीज के वस्तु से आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 2008 इसका सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा कि लिखा है बेल्विया में पानी की निर्जलीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी, बता दो। 15 नंबर का क्या होगा आंसर, बताओ अगुवाई किसने की। बहुत लोगों तो ये आंसर बिना ऑप्शन पढ़े आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा फिडगोर, यानी फिडगोर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कल में शिशु मृत्यु दर कम होने का जो है के कारण से निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि सही होगा, बताओ क्या होगा आंसर। बहुत लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो, वाह क्या लेवल से तुम पढ़ रहे हो। मुझे पता है कि तुम अपनी लेवल इंक्रीज कर दी हो, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत कठिन सवाल नहीं देखने को मिलेगा, इसी तरह के सवाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं के पर्याप्त उपलब्धता। चलिए देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चंस। बहुत जन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए अपने लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित या फिर कहा जाता है, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लो तुम, कृषि मजदूर होगा, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है मऊ राष्ट्रीय कंपनियां का स्थायी कर्मचारी, या फिर लघु उद्योग के श्रमिक, या फिर कबाड़ी वाला। क्या होगा जल्दी बता दो, 17 नंबर जल्दी से बताओ तुम, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। जी हाँ, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया कि इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं, बताओ। पहला ऑप्शन लिखा है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यालय की अस्पतालों का स्थापना, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है खाद्य प्रस्तावना इकाई की स्थापना, या चौथा ऑप्शन केवल ए। क्या होगा जल्दी से बताओ तुम सारा आंसर दे सकते हो। तुम पे इतना भरोसा है कि तुमने पढ़ा है, अपनी किताब में ये पढ़ा है, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए। क्या होगा आंसर जल्दी से बता दो। इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया गया, क्या होगा, कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा ना। हाँ, बहुत लोगों ने अच्छी तरह से गैस किया है, एंड आप भी अगर गैस करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चंस को। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यानी 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी जो है भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। ये तो आपको पता है कि हमारा नोट कौन जारी करता है, शायद तो वही वाला आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। कौन जारी करता है हमारी नोटों को, जो हम जिस नोटों से हम बात करते हैं किसी ऑटो से, वो नोट को कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से कर दो, बता दो क्या होने वाला है आंसर। जी हाँ, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, किसी तरह पढ़ते रहो। अब सेकेंड ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। इसमें थोड़ा सा ये आपका परसेंटेज ब्याज वाला है, तो ये वाला तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा सा कभी कभी आता है, एंड देखना चाहोगे तो देख सकते हो क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान जिनके अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है, 20,000 रुपया कर्जा लिया है, जो कि 1.5 रुपये ब्याज से प्रति माह दर से व्यापारी की कर्जा लिया है, और श्याम ने कर्जा लिया है 8% ब्याज पर
उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सही होगा, बता दो। ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को बहुत कम चांसेस होते हैं आने का, मगर मैं बता दूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाओ तो तुम अच्छे से पढ़ना इस डिफिनेशन को और सॉल्व करना। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ कि सॉल्व करके बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। कमेंट आपके लिए खाली है, आपका इंतजार कर रहा है मेरा कमेंट बॉक्स, तो जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करना और सही से इसका पढ़ना, क्या होगा कैसे होगा सॉल्यूशन करके देखना, क्या तुम बना पाओगे या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। 21, भारत सरकार ने सूचना के आधार पर आरटीआई नामक कानून कब लागू किया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारत सरकार ने आरटीआई कानून कब लागू किया था, बताओ। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी तरह पढ़ते रहो, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। बहुत लोगों ने अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि फर्स्ट होगा सर पहला, अक्टूबर 2005। किसी का तो जन्मदिन तो नहीं होगा 2005, मगर याद कर लेना अपना भाई बहन का किसी का तो जन्मदिन होगा। अपने शॉर्ट ट्रिक्स बैठाओ यार, खुद से बनाओ कुछ कुछ ट्रिक्स। कैसे बताते हैं सर कि 2005 में मुझे ये हुआ था, वो हुआ था, इसका जन्म हुआ था, याद रखने का ट्रिक है, क्योंकि इसी तरह याद रखा जाता है कि जब तुम भूल जाओगे तब वही याद आएगा, ठीक है। इसी तरह तुम क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, क्या लिखा है। सरकार द्वारा आधों को और अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बता दो। इतना इजी क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है। क्या होगा, हमने पढ़ा कि थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, उदारीकरण। ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन। चलो देखते हैं आगे। इसी तरह 23 तुमको दे आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे लिखा है, एनरिस्ट रीनन जो है किस देश के दार्शनिक थे, बताओ। एनरिस्ट रीनन जो थे वो कौन से देश से दार्शनिक थे या फिर वैज्ञानिक थे, बता दो। ये तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी बुक में सर की, फ्रांस के थे। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन में पता है सर कि फ्रांस की क्रांति कितने तारीख को, मतलब कौन ईयर्स हुई थी, कौन से ईयर हुई थी, हमें पता है सर। कब हुई थी, 1789 सर, बताने की कोई जरूरत नहीं है सर, हमें पता है 1789 को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन आएगा 25 ला, यंग इटली जो है भूमिगत संगठनों का स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे, बताओ। यंग इटली का कौन स्थापित किया था, जल्दी से बताओ क्या होगा 25। जी हाँ, बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दे रहे हैं कि थर्ड होगा सर, थर्ड होगा सर, थर्ड होगा, तो थर्ड इसका सही हो जाएगा। जिप से मैथ्स नहीं आनी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे, ये पूछा। 26, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। जी हाँ, आप लोगों ने सही गैस किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 1915 ईस्वी को अमेरिका यानी क्या है अफ्रीका से भारत आए थे। कौन, महात्मा गांधी, जिसका नोट पैसा हमारी नोट पे जो फोटो दिखा है ना महात्मा गांधी, तो हर लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो शायद आपके पास 10, 20, 50 रुपए की नोट तो जरूर होंगे, उसमें देख लेना महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं 27, पुनः पैक्ट जो है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सम्मान देनी चाहिए। एवं इनकी मध्य हुआ था, क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू हुआ था या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। 27 का इंतजार आप कर रहे हो, आंसर जल्दी बता दो क्या होगा, किसके बीच हुआ था ये पुनः पैक्ट, बताओ जल्दी। 27 आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। तो 1890 ईस्वी में जो है दशक में रेडर पोस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली,
बताओ कौन सा देश था जिसमें रेड पोस्ट नामक बीमारी बहुत रफ्तार से फैली या बहुत तेज से फैली। बताओ 28 का क्या होगा। ये देश का नाम तो आपने जरूर पढ़ा होगा, अफ्रीका। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो याद करते जाना, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जितना हो सके इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उन दोस्तों के लिए शेयर कर देना एक बार, क्योंकि वो भी तो पढ़ सके अपने एग्जाम के लिए, और शायद आपके बगल में बैठ जाए तो झांकने नहीं देना, याद रखना हमारी बातों को। ठीक है, चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है। 29 निम्नलिखित में से किस देश जो है मित्र राष्ट्र की पाले में था। कौन सा देश था जो मित्र राष्ट्रों के तरफ था। बताओ 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन सर। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, आपने सही बताया सर, ब्रिटेन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 के बाद 30 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम दे पाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस का आंसर दे पाओगे। अगर दे पाओगे तो कमेंट आपके लिए खाली बॉक्स है, कमेंट बॉक्स खाली है, तो जरूर कमेंट करके बताना क्या होगा। मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। स्पिनिंग जेनी मशीन जो है किनके द्वारा बनाई गई थी, ये बता दो। न्यूटन, केपलर, जेम्स हार्वेज या फिर राफेल। क्या होगा आंसर, जरूर बताना कमेंट में। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आपका एग्जाम कब है ये डेट जानने के लिए कमेंट में डेट, एग्जाम डेट जरूर लिखना। और वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपडेट के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.